होली की अग्नि और राख बहुत ही चमत्कारी है। सामान्य जन इसके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं इस बात से। होली के पूजन के बाद इसी कारण से होली की भस्म घर लाई जाती है और इसके कई तरह के उपाय किए जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी बारे में। आप देख रहे हैं आरज़ू ए ख्वाहिश चैनल, जुड़े हुए हैं आप मेरे साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, पहले उपाय की मैं बात करूंगी तो है आपकी लाइफ में अगर कोई आपका शत्रु बन चुका है और आपको निरंतर परेशान किया जा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है उससे निजात पाने के लिए। होलिका दहन के समय कुछ गोमती चक्र आप ले लीजिए, एक मुट्ठी के आसपास आप गोमती चक्र ले लीजिए। जितने भी आपके शत्रु हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं, उनका हर गोमती चक्र पे नाम लेते हुए अग्नि में स्वाहा करते जाएं। सिर्फ इतना कार्य करना है आपने। जितने भी आपके दुश्मन हैं सभी के आप नाम ले लीजिए। एक गोमती चक्र लीजिए, एक का नाम लीजिए, दूसरा लीजिए, दूसरे का नाम लीजिए। इसी तरह से सभी गोमती चक्र आपने अग्नि में डाल देने हैं और यही मनोकामना करनी है, यही इच्छा अपने मन में करनी है कि आपको इन दुश्मनों से आपको सुरक्षा मिले, आपको निजात मिले। निश्चय ही आपकी ये मनोकामना आज के दिन की हुई अवश्य पूरी होगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। किसी ने आप पे तंत्र कर दिया हो, किसी ने कोई टोना टोटका आपके ऊपर कर दिया हो, खास कर ये ऐसा दुस्साहस आपका दुश्मन आपसे जलने वाला ही करेगा। तो इससे बचाव के लिए आपको क्या करना है, होली की रात्रि को होलिका दहन के समय जलती हुई अग्नि में पान का एक पत्ता, उसके ऊपर मिठाई और एक फल रख कर अपने मन की इच्छा को बोलते हुए कि आपको इन बाधाओं से मुक्ति मिले, इन तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति मिले, इन तीनों चीज़ों को आपने अग्नि में डाल देना है और चुपचाप घर लौटाना है। अगले दिन जब वो अग्नि ठंडी हो जाए, उसकी थोड़ी सी भस्म को घर लाना है। घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई और थोड़ा नमक मिलाकर किसी पोटली में बांधकर घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में रख दीजिए। सिर्फ इतना कार्य करना है आपको। आपके ऊपर हुई कोई भी तांत्रिक क्रिया से आपको समाप्ति मिलेगी। इसके साथ साथ आपने इस राख को, इस भस्म को अलग भी रख लेना है थोड़ा सा, जिससे आप रोज़ाना उससे तिलक करें। तिलक करने से आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया का असर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ दूसरा उपाय इसका, अगर आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा हो, किसी ने कुछ किया कराया हो, इस समय क्या करना है, होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र, थोड़ी सी राई, लाल साबुत मिर्च 7, थोड़ा नमक और थोड़ी चौराहे की मिट्टी, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वहाँ के चौराहे की मिट्टी, ठीक, ये सभी चीज़ें लेकर आपने ओम हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिसके ऊपर भी ये बाधा है आपको लग रही है, अगर आपके ऊपर है तो आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार लीजिए। 7 बार उतारनी है। उतारने के बाद इसे जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। अगले दिन राख घर लेकर आनी है और इसे रोज़ाना तिलक करना है। अगर आप स्वयं ये उपाय करते हैं तो आप स्वयं तिलक कीजिए। अगर आप किसी पीड़ित के ऊपर कर रहे हैं तो उनके माथे पर तिलक करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। कोई ऊपरी बाधा आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, इसके बाद किसी ने आपका पैसा लिया, आपसे उधार लिया और वो अब वापस नहीं दे रहा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, होलिका दहन के बाद होली के कोयले से या फिर अनार की कलम से होलिका दहन के स्थान पर ही आपने क्या करना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपके पैसे आपको नहीं लौटा रहा। उस व्यक्ति का नाम लिखना है और हरा गुलाल उस नाम के ऊपर छिड़क देना है। इस तरह से छिड़कना है कि उस व्यक्ति का नाम छिप जाए, आपको दिखाई ना दे, ठीक, बिल्कुल भी नज़र ना आए और चुपचाप आपको घर वापस आ जाना है।
जल्द ही वो व्यक्ति खुद आकर आपको आपके पैसे लौटाएगा। बहुत ही कारगर उपाय है, ज़रूर कीजिएगा इसे। इसके बाद उधार दिया हुआ धन वापस पाने के लिए एक और उपाय है। क्या है ये उपाय? होली के दिन 3 गोमती चक्र लेकर 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेते हुए उसे अपना कार्य करने के लिए आप अपने मानसिक रूप से उसे कहेंगे कि वो आपका पैसा आपको वापस लौटा दे। 21 बार ये कार्य करने के बाद इन सभी गोमती चक्र को अग्नि में अर्पित कर दीजिए, स्वाहा कर दीजिए। बस इतना कार्य आपको करना है, वो व्यक्ति खुद अपने आप आकर आपको आपके पैसे लौटाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, किसी न किसी वजह से अड़चनें आती हैं, आपके काम पूरे नहीं हो पाते। इसके लिए आपको क्या करना है? होली के दिन एक आटे का 4 मुखी दीपक बनाना है। उसमें सरसों का तेल, थोड़े काले तिल, एक पतासा और थोड़ा सा सिंदूर और साथ ही एक सिक्का भी डाल दें। ये सारी सामग्री डालने के बाद इस दीपक को होली की ही रात्रि होली की अग्नि से जलाकर इसे चौराहे पर रख दीजिए। चौराहे पर जलता हुआ रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके कार्यों में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएं और आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूरी हो और जो भी आप कार्य करें उसमें आपको सफलता मिले। ऐसी प्रार्थना करते हुए चुपचाप अपने घर आ जाना है। ये कार्य जब भी आप ये सभी उपाय जब भी करें, कोई आपको रोके नहीं, पीछे से आपको कोई टोके नहीं, आपने मुड़कर नहीं देखना। इन चीज़ों का आपने अवश्य ध्यान रखना है। और चुपचाप जब आप घर आते हैं, आते ही सबसे पहले अपने हाथ पैर धोने हैं, फिर घर के अंदर आपने एंटर करना है। इतना कार्य आपको करना है, इन्हें चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब जो उपाय बताने जा रही हूँ सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ ग्रह योग बना हुआ है और अशुभ ग्रहों की दशा आपके ऊपर चल रही है, तो इसके निवारण के लिए होलिका दहन के अगले दिन थोड़ी सी होली की राख इकट्ठी करनी है, घर ले आनी है। इसे छान लीजिए। छानने के बाद इस भस्म को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर लगाइए। शिवलिंग पर लगाएं और बाकी बची हुई जो राख है वहीं से शिवलिंग पर लगी हुई राख में से बाकी बची हुई राख आप घर लाइए और उसे अपने शरीर पर लगाइए। शरीर पर लगाकर गर्म पानी से स्नान कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह दोष हैं वो आपके शरीर की राख के साथ जब आप स्नान करेंगे उस राख के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई पाप दोष लगा है, कोई भी आपका श्राप, आपको किसी ने श्राप दिया हो, ये सारी चीज़ें इस राख के साथ समाप्त हो जाएंगी। तो ये कार्य सभी को करना चाहिए। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले 2 उपाय बताए, किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो या किसी पर ऊपरी हवा का आपको साया प्रतीत हो, तो ऐसे में आपको ये उपाय भी बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। करना क्या है? एक नारियल, सूखा नारियल गट गोला जिसे बोलते हैं, एक नारियल, 2 साबुत लौंग और पीली सरसों, इन सभी सामग्री को आपने पीड़ित व्यक्ति के सिर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद इसे होलिका दहन में उस अग्नि में डाल दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सारी ऊपरी हवा, सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। और इसके बाद अगले दिन इस होली की राख को आपने घर लाना है और पीड़ित व्यक्ति के माथे पर रोज़ाना तिलक करना है। सिर्फ इतना कार्य आपको करना है। धीरे धीरे व्यक्ति आपका एकदम सही हो जाएगा, एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भय रहित हो जाएगा। इस प्रयोग से हर प्रकार की ऊपरी हवा का प्रभाव खत्म होकर पीड़ित एकदम ठीक हो जाता है। तो ये कार्य ज़रूर करें। देखिए, वीडियो में जितनी भी वस्तुएं बताई हैं सभी बहुत ही शक्तियों से भरपूर ये वस्तुएं हैं। अगर आप इनका उपयोग करते हैं निश्चय ही आपके सारे कार्य पूरे होंगे, आप सब बाधाओं से मुक्त होंगे।
इन वस्तुओं में इतनी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि हम इनकी गणना भी नहीं कर सकते। भले ही ये छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे टोटके हैं, लेकिन अगर आप इनको विश्वास के साथ करेंगे तो चुटकियों में आपके सारे काम हो जाएंगे। जैसे ही आपकी ये सारी समस्याएं खत्म होगी तो आपके घर में धन आगमन अपने आप होगा। जब आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी तो आपके घर में धन आगमन भी होगा और आपके बच्चे, आपके परिवार में सुसंस्कारों का भी आगमन होगा। तो चलिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, जैसे भी आपके विचार हों कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। और वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो जुड़े रहिए अगली वीडियो आने तक। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ।